अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साद एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। गोट फार्मिंग शुरू करने के हवाले से पिछले दिनों दोस्तों की एक बैठक थी जिसमें एक्सपीरियंस गोट फार्मर्स के मशवरे भी शामिल थे। तो गोट फार्मिंग शुरू करने के हवाले से ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर बात की गई कि कौन सी ब्रीड जो है वो सिलेक्ट की जाए कि गोट फार्मिंग जिससे स्टार्ट की जाए, जिससे फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारे पास अच्छी आए, कि जिसमें हमारे पास नुकसान का खतरा जो है वो कम से कम हो। मार्केट में टेडी के नाम काफी मशहूर है कि टेडी गोट फार्म जो है वो स्टार्ट किया जाए टेडी ब्रीड से। तो इसके ऊपर भी बात की गई, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, ये सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई। तो वहां पे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो मेरे जहन में था कि मैं आपके लिए जो है वो एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही सिंपल बातें हैं जो आम बंदे की समझ में आसानी के साथ आ सकती हैं कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कौन सी ब्रीड जो है वो बेहतर है आपकी गोट फार्मिंग के लिए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। और नए व्यूअर से दरख्वास्त है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो फार्मिंग के रिलेटेड आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, ब्रीड की क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने बेसिकली 3 कैटेगरीज में की है। सबसे पहले हमारी टेडी ब्रीड आ गई, उसके बाद दूसरी है क्रॉस ब्रीड जिसको हम दोगली बकरी भी कहते हैं, और तीसरी जो है वो हमारे पास प्योर ब्रीड जिसमें हमारी बीतल की बकरियां आ गई, मक्खी चीनी, जो प्योर ब्लड लाइन जिनकी होती है। सबसे पहले टेडी ब्रीड को मैं डिस्कस करूंगा कि इसके फायदे क्या हैं, और उसके बाद इसके नुकसान के जो फार्मर को फेस करने पड़ते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में जो है वो अपनी फार्मिंग जो है वो चलाना चाहता है, अपना फार्म चलाना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो इसके फायदे की बात करते हैं, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है एक बंदे के पास, तो टेडी ब्रीड जो है आपको पता होगा कि वो सस्ती मिल जाती है। एक अच्छी टेडी की जो बकरी है वो 8 से 9 10 हजार तक मैक्सिमम जो है वो आपको टेडी की बकरी आराम से मिल जाती है मार्केट के अंदर से। मंडी से आप परचेज कर लें या किसी फार्म वगैरह से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो टेडी की जो बकरी है, सबसे पहले बात तो यह है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको उसके ऊपर करनी पड़ती है, वो इन्वेस्टमेंट कम है। एक लो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा जो है ना, वो भी इस काम को स्टार्ट कर सकता है, टेडी ब्रीड के फार्म को। ठीक है, दूसरे फायदे की बात करते हैं कि दूसरा इसका फायदा ये है कि ये आपको पता होगा कि ये बच्चे बहुत ज्यादा देती है। टेडी ब्रीड जो है साल के अंदर 6 माह का इनका जो है प्रॉपर एक जेस्टेशन पीरियड के जिसके अंदर इन्होंने दोबारा रिकवर होकर अगली हीट के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मतलब 1 साल के अंदर ये 2 दफा बच्चे देती हैं, और मोस्टली आपने देखा होगा 2 या 3 या 4 तक जो है ना ये टेडी ब्रीड जो है वो बच्चे देती है। तो टेडी ब्रीड जो है इसका दूसरा फायदा ये हो गया है कि ये बच्चे भी अब ज्यादा देती है, आपके पास जो है प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा आएगी। इसका फायदा जो तीसरा वो ये है कि इसको आप खुराक में इसका नखरा जो है वो नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि जो भी आप चीज इसको डालेंगे, आपके अगर आपके पास बड़े जानवर हैं उनका बचा कुचा जो है, या वैसे आप जो है जो चारा लार्ज एनिमल में यूज कर रहे हैं वही चारा आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इनमें इतना नखरा नहीं है कि फीड के हवाले से कि जो आप इनको देंगे ये खा जाएंगी। तो टेडी ब्रीड का बेसिकली ये 3 जो है मेजर फायदे जो हैं। ठीक है, तो अब एक लॉन्ग टर्म में जब आपने फार्म चलाना है तो उसमें जो है जाहिर सी बात है आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जब आपने टेडी ब्रीड परचेज की है, ठीक है, वो आपको लो प्राइस में आपको मिल गई है। ठीक है, उसके बाद अब आपका आगे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि इनके नुकसानात क्या हैं। नुकसान तो नहीं कहूंगा, मतलब जो एक फार्मर को फेस करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म में जब आपने इस ब्रीड को रखा है। अब टेडी ब्रीड ने जो है वो बच्चे दे दिए हैं, ठीक है, अब बच्चे जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन जब आप इन बच्चों को सेल करेंगे मार्केट के अंदर, तो जो रेट आपको बकरी का मिला था ना 6-7 हजार 8 हजार, वही रेट जो है वो आपका जो बच्चे जो है वो सेल होंगे, चाहे आप जो है उनकी मेल सेल कर लें या फीमेल सेल कर लें, लेकिन उनका रेट जो है ना वो आपको इतना ही मिलेगा। अगर आप ब्रीडर तैयार करके भी सेल करते हैं तो मैक्सिमम 14-15 हजार तक जो है इसका ब्रीडर आपको मिलेगा, उससे महंगा जो है वो आप सेल नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। और इसके साथ साथ आपका ज्यादा लिंक जो है वो जैसे कसाई लोग हैं उनके साथ होगा कि आपने उनको गोश्त के लिहाज से सेल करने हैं। ठीक है, अगर आपको वैसे भी आप सेल करते हैं, किसी फार्म वाले को सेल करते हैं, तो आपकी बकरी जो है वो 8 से 10 हजार तक सेल होगी, इससे महंगी सेल नहीं होगी। तो ये एक बिग डिसएडवांटेज है इस टेडी ब्रीड में कि अगर आपको बकरी सस्ती मिल रही है तो आपकी जो बाद में ये आपके जो प्रोड्यूस होंगे इनके बच्चे, वो भी आगे आपको सस्ते दामों में सेल होंगे। तो अब आप ये बात करेंगे कि इसके बच्चे ज्यादा हैं, 3 से 4 इसके बच्चे हैं, तो वो आप सेल करेंगे तो आपका जो है वो मुनाफा जो है वो बराबर आ जाएगा। तो बात ये है कि मेरे भाइयों, इसकी जो दूध की प्रोडक्शन है, दूध आपने मोस्टली देसी बकरी देखी तो होगी कि जिसका वाना जो है ना वो बहुत लिमिटेड सा होता है। बड़ी मुश्किल से अगर इसके 3 से 4 बच्चे हैं तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालती है। आप इसका जो है वो दूध जो है वो सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बड़ा गैप है कि आपने अगर टेडी ब्रीड रखी है ना, इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर आपको लगातार करनी पड़ती है कि आपने जो पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट की बकरियां खरीदने में, फिर आपने इन्वेस्टमेंट की उसकी फीडिंग के ऊपर, फिर उसके आप बकरे तैयार कर रहे हैं, फिर आप उसकी जो है वो पट्ठे आप कह लें कि वो तैयार कर रहे हैं, आप लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
इसके अंदर ये है कि आप दूध के जो है ना इसका बहुत लिमिटेड है कि दूध आप सेल करके साथ साथ जो है वो इसका आपको मुनाफा नहीं मिल सकता। तो दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, पहला तो ये है कि आप इसके जो है बच्चे जो है वो महंगे सेल नहीं होते। कुर्बानी के ऊपर अगर आप तैयार करके इसका बकरा सेल करते हैं तो 18 से 19,000 20,000 तक आपका कुर्बानी का बकरा सेल होता है। तो कुर्बानी को बकरे को तैयार करने के लिए कितनी देर लगती है? 1.25 साल, 1 साल से 1.25 साल तक तकरीबन लगता है। और उसके अंदर आपका फीड का कितना खर्चा आएगा? तो ये जब लॉन्ग टर्म में आप सोचेंगे इस ब्रीड को, तो मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने आपस में बैठ के ये डिस्कस किया है, तो ये लॉन्ग टर्म में ये ब्रीड आपको फिजिबल नहीं रहेगी, क्योंकि इस ब्रीड ने आपको पैसे जो है वो कम देने हैं लॉन्ग टर्म में जाके। इसके अलावा अगर आप एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखें कि अगर आप बकरियां चरा रहे हैं, उनकी चराई करा रहे हैं बाहर, आपका फीड का खर्चा नहीं है, तो आपको टेडी ब्रीड जो है वो बेहतर रहेगी। कि अगर आप फीड का खर्चा नहीं कर रहे, आपके पास बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो उनकी बढ़ोतरी जो है वो आसानी से होती जाएगी। दूसरा यह है कि सर्दियों के अंदर इनके बच्चों की जो है वो मरने की शरह बहुत ज्यादा है टेडी ब्रीड के अंदर। इनके अंदर इम्यूनिटी जिसको कुव्वत मुदाफियत कहते हैं वो बड़ी लो होती है। तो इसकी वजह से जो है वो इनके बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी 50 to 60% मोर्टेलिटी का जो है ना वो रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंटली है एक फार्म के अंदर, जिन्होंने ये बात की है। तो मतलब है इसकी बच्चे, क्योंकि आपने देखे होंगे कि टेडी ब्रीड के जो बच्चे बहुत छोटे छोटे जो है होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे इनके बच्चे होते हैं, तो उनके मरने का चांस जो है वो ज्यादा होता है, उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत की कमी होती है। और दूसरा जो है इनके अंदर बीमारी, सर्दियों में बीमारी का अटैक जो है वो ज्यादा होता है इनके अंदर, तो इनको संभालना जो है सर्दियों के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है। इसके साथ साथ अगर आप जो एहतियाती इकदाम कर सकते हैं इनके साथ, इनके अंदर, वो ये है कि आप रात को भट्टी वगैरह चलाएं इनके अपने फार्म के अंदर। अगर आपने टेडी ब्रीड रखी हुई है या रखने का आपका जहन है, तो अगर आपका अच्छा आप सेल कर सकते हैं इसका मीट, या आप इसकी प्रोडक्शन अच्छी कर सकते हैं, तो आप टेडी ब्रीड रखें। मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में लेके जाना है अपने फार्म को, खुद फीडिंग करवा रहे हैं, चराई नहीं करवा रहे, और लॉन्ग टर्म में अपना फार्म को सोच रहे हैं, जल्दी नहीं फार्म को छोड़ना चाहते, तो फिर जो है वो आप नेक्स्ट ब्रीड की तरफ जो है वो मूव करें। कि नेक्स्ट ब्रीड जो है हमारे पास जो है वो क्रॉस ब्रीड है। मैंने पहले क्लासिफिकेशन में आपसे बात किया कि दूसरी जो क्रॉस ब्रीड है, दोगली ब्रीड जिसे कहते हैं, उसके ऊपर मैं अब उसके फायदे थोड़े से बयान करता हूं और उसके थोड़े से नुकसान। जब आपने वो ब्रीड परचेज की है, ठीक है, वो ब्रीड आपको तकरीबन उसकी बकरी जो है वो 15 से 16,000 20,000 तक मैक्सिमम आपको बकरी उसकी मिल जाएगी, जो दोगली ब्रीड की है, क्योंकि वो प्योर ब्लड लाइन नहीं है उसकी, ठीक है। 16 से 20,000 तक आपको आराम से उसकी बकरी मिल जाएगी, और अच्छी सेहत वाली, अच्छे बॉडी स्कोर वाली आपको बकरी मिलेगी। तो अब आपने उस बकरी के ऊपर मेहनत करनी है। उसका सबसे पहला फायदा यह है कि लो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा जो है ना वो 1 लाख के अंदर तकरीबन 5 से 6 बकरियां जो है वो उसकी खरीद सकता है। टेडी ब्रीड जो है वो आपकी जो है वो 8 से 9 10 बकरियां भी आ सकती हैं 1 लाख के अंदर। तो मतलब आप एक लो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा इसको स्टार्ट कर सकता है। क्रॉस ब्रीड आप रखें, उसका क्रॉस ब्रीड का दूसरा फायदा ये है कि वो आपको दूध की प्रोडक्शन भी देगी, कि जो उसकी प्रोडक्शन है ना, क्योंकि साथ के साथ अगर फार्मर का एक सर्कल चलता रहे दूध के जरिए या किसी जरिए, कि उसको इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी आती रहे, थोड़ा थोड़ा उसको रिटर्न बैक आता रहे उसके पैसों का, तो फार्मर खुश रहता है, वो अपने फार्म के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अगर उसके पैसे लगते ही जा रहे हैं, लगते ही जा रहे हैं, उसको इनकम नहीं आ रही, तो फिर वो फार्मर जो है वो थोड़ा सा दिल जो है वो छोड़ देता है, जिसे कहते हैं वो फार्म से जो है उसका दिल भर जाता है कि यार फार्मिंग हो गई, अब मेरे बस का काम नहीं है ये। तो इस चीज को थोड़ा सा साथ चलाने के लिए जो है वो दूध की प्रोडक्शन बड़ी जरूरी है आपके फार्म के अंदर। उस दूध से ही आपके जो है फार्म के अंदर जो नए बच्चे आ रहे हैं वो भी पलेंगे उस दूध के ऊपर, और जो है वो उसी दूध से जो है वो आप अपने फार्म की जो इनकम है वो भी जो है वो रन कर सकते हैं। तो दूसरा फायदा ये है कि इसके अंदर जो है वो आप दूध ले सकते हैं, दूध की प्रोडक्शन ले सकते हैं। तीसरा फायदा इसके अंदर भी यही है कि आप खुराक में इसको मोस्टली चीजें जो है ये खा लेती है, कोई इतना नखरा नहीं है इसके अंदर भी, टेडी ब्रीड की तरह ही, कि इसके अंदर जो आप खुराक में इसको डालेंगे, जैसे मैंने पिछले जिक्र किया है टेडी ब्रीड के अंदर, कि जो आप बड़े जानवरों को चारा डाल रहे हैं वही चारा अगर आप यूज करेंगे तो ये बकरियां भी आराम से खा जाएंगी, ठीक है। अब इस ब्रीड के अंदर जो नुकसान है, जो मैंने मतलब मेरा जो दिल कहता है, हमने जो आपस में बैठ के डिस्कस किया है, वो हमने क्रॉस ब्रीड ही सिलेक्ट की है, ठीक है। आगे जो है बीतल बकरियों के बारे में भी बात करते हैं। इसके नुकसानात में जो मेन चीजें हैं वो ये है कि इसका बकरा आप पूरा साल तैयार करते हैं तो इसका बकरा जो है 25 से 30,000 के दरमियान जो है वो सेल हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है कि महंगा सेल क्यों नहीं होता, तो मैं कहता हूं कि 25 से 30,000 मोस्टली लोग जो रेंज करते हैं, हमारा मीडियोकर तबका जो है, हम जैसे जो लोग हैं मंडी के अंदर जब जानवर परचेज करने जाते हैं ना मंडी के अंदर कुर्बानी के लिए, तो हमारे जहन में यही होता है कि 30,000 मैक्सिमम रेंज है, हमने इससे ज्यादा महंगा बकरा नहीं खरीदना। तो इस बकरे को लेने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं।
मंडी के अंदर आपको इस तरह की रेंज के बकरे खरीदने वाले लोग जो है वो ज्यादा मिलेंगे, और मैक्सिमम जो 60,000 70,000 वाला बकरा जो है उसको खरीदने वाले लोग कम मिलेंगे। तो लोग इसका ये एक डिसएडवांटेज बयान करते हैं कि इसको 30,000 मैक्सिमम 35,000 तक आपका बकरा ये सेल होता है, इससे महंगा नहीं बकरा ये सेल होता। तो मैं कहता हूं कि यही इसका डिसएडवांटेज नहीं है, यही इसका फायदा है कि इसको खरीदने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा हैं, रेंज उसकी उतनी ही ज्यादा है। उसके बाद ये बयान करते हैं कि इसके नुकसान में कि इसका जो है वो आपके पास ब्रीडर जो है ना वो अच्छा प्रोड्यूस नहीं होता, कि क्योंकि क्रॉस ब्लड लाइन है इसके अंदर, प्योर ब्लड लाइन का ब्रीडर प्रोड्यूस नहीं होता। तो मैं ये इसका जो है हल या इसका मशवरा मैं आपको ये देता हूं कि आप इसके अंदर ब्रीडर अच्छा यूज कर लें, क्रॉस की बकरियां रख लें, अच्छी बकरियां रखें क्रॉस की सस्ती खरीद कर, ठीक है। उसके अंदर आप जो है अपना बकरा जो है किसी प्योर ब्लड लाइन का यूज कर लें, बीतल का बकरा यूज कर लें, मक्खी चीनी बकरा यूज कर लें, कि जिसकी ब्लड लाइन अच्छी हो। उसमें आपको जो है वो आगे मजीद जब आपकी फार्मिंग चलेगी आपकी ब्रीड प्योर होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है एक लॉन्ग टर्म में इसका, इसमें आपकी दूध की प्रोडक्शन भी आ रही है, इसमें फीडिंग का भी उतना इसका नखरा नहीं है। इसमें आपकी प्रोडक्शन जो है बच्चों की जो प्रोडक्शन है ये भी साल में एक दो बच्चे जो है वो बकरी एक जो है आराम से दे देगी। एक साल के अंदर 2 दफा जो है वो बच्चे देती है, और 2 दफा अगर बच्चे देती है तो दो दफा उसने 2 दफा बच्चे दिए, दो बच्चे दिए हैं, तो 4 बच्चे आपके एक साल के अंदर प्रोडक्शन इसकी है। तो 1-1.5 साल के बाद अगर आप फार्म को बढ़ाना भी चाह रहे हैं, बकरे अपने ईद के लिए तैयार कर रहे हैं या बकरे वैसे सेल कर रहे हैं अपने फार्म के साथ साथ रन अप करने के लिए, या आप अपनी जो पट्ठे आ रही हैं उनको अपना फार्म बढ़ाने के लिए यूज करें, तो क्रॉस ब्रीड जो है ना इसका मेरी नजर में जो है ना क्रॉस ब्रीड का फायदा है, जो हमने आपस में डिस्कस किया है फार्मर्स के साथ बैठकर। और वो एक्सपीरियंस फार्मर जो है वो इस ब्रीड को चला भी रही है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में आपके साथ वो फार्म डिस्कस भी करूंगा, उस फार्म का मैं आपको सारा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने सारी ये मैनेजमेंट की, और पिछले 2-3 साल से वो फार्म चला भी रहे हैं, और उन्होंने 2-3 लाख का माल सेल भी कर दिया, और मजीद उनके पास जो पहले उनका 20 बकरियों का हर्ड था अब 50 बकरियों का हर्ड हो गया। उन्होंने जो बकरे थे वो सेल किए हैं अंदर से। उसके बाद बात करते हैं हमारी बीतल ब्रीड जो है, बड़ी ब्रीड जो है, उसकी बकरी आपके पास जो है आपने देखी होगी, बड़ी महंगी महंगी बकरियां भी उसकी सेल होती हैं, 50,000 60,000 से शुरू होती हैं वो बकरियां, और फिर आगे बहुत बहुत महंगी जाती हैं। चरवाहों के पास हैं, बाकी मजीद फार्मर्स के पास भी हैं अच्छी बकरियां। उन बकरियों की प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी है, अगर लेकिन सिर्फ उन बकरियों का एक ये है कि अगर एक मीडियोकर बंदा जो है, हमारे जैसा एक बंदा अगर वो शुरू करना चाहता है तो उस बकरी को वो शुरू में स्टार्ट जो है वो नहीं कर सकता, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है उसके ऊपर। दूसरा उसका नखरा बहुत ज्यादा है उस बकरी का, उसके खाने पीने के जो है ना वो बहुत स्केड्यूल बड़ा ध्यान करना पड़ता है, उसको चीजें बहुत है जैसे यूज आपको करनी पड़ती है, चारे में जो है वो अच्छी चीजें यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, उसके जो बच्चे हैं वो बड़े तैयार होके अच्छे रेट पर सेल होते हैं। तो बीतल बकरी का ये फायदे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि हमारी आज का जो डिस्कशन है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको डिस्कशन पसंद आई है तो लाजमी जो है वो लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाजमी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मजीद जो है वो आपको टिप्स जो है वो शेयर करेंगे, और हमारे चैनल के जरिए हम आप तक ये बात जो है ये पहुंचा रहे हैं कि इंशाल्लाह मजीद फ्यूचर में हम 2-3 माह के अंदर ये छोटा सा ये ड्यूरेशन जो है 2 से 3 माह का ये गुजर जाए, इंशाल्लाह हम जो है वो अपना एक गोट फार्म जो है इंशाल्लाह सेटअप उसका करेंगे। और मजीद जो बाहर के जो भाई हैं मुझसे काफी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था कि हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करके आपके साथ पार्टनरशिप पे जो है वो आप काम करना चाहते हैं फार्मिंग का। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है ये अमल में लाएंगे ये 2-3 माह जो है सर्दियों में, क्योंकि बकरी को बहुत खतरा होता है सर्दियों में, मरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं चाह रहा था कि ये 2-3 माह गुजर जाए, इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो सेटअप की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, आपको मुकम्मल जो है वो फिजिबिलिटी दिखाएंगे कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करके हमारे साथ काम भी कर सकते हैं और अपना जो है वो फार्म जो है वो इटसेल्फ भी सेट कर सकते हैं। तो ये बाहर के बंदों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक लेकर आएंगे। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।